यदि पेशेंट आपके पास एकदम ऐसे आ रहा है, पहला काम तो एयरवे ब्लीडिंग सर्कुलेशन ही होता है कि पल्स भी नहीं है, उसकी ब्रीदिंग भी नहीं है, तो पहले सीपीआर देना है, फिर ये काम स्टार्ट करना है। यस डॉक्टर पवन, नाउ न्यूरो कोबरा वाइपर हीमो सी स्नैक। यस डॉक्टर राजेश ने काफ़ी सही लिखा है। तो अपन बात कर रहे थे वाइपर वाले एनिमेशन पर। तो यदि ऐसा कोई ब्लीडिंग वाला पेशेंट आता है तो आपको उसको लार्ज बोर का कैनुला लगाना पड़ेगा, फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा उसको, और फटाफट से फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, इन सब की व्यवस्था करनी पड़ेगी चढ़ाने के लिए, क्योंकि कोगुलोपैथी हुई है। बिना कोगुलोपैथी करेक्ट किए आप कोई सी सर्जरी नहीं कर सकते, लिम्ब में कुछ भी हुआ हो तो, और पेशेंट को बचा भी नहीं सकते। इसलिए आपको इन सब की व्यवस्था भी करानी है, एएसवी भी वहाँ पे देना है, हाइपोटेंशन भी मैनेज रखना है, पेशेंट शॉक में नहीं जाए, बीपी उसका मेंटेन रहे, टिटनस, सारे तरह के स्नेक बाइट वाले पेशेंट को आप यहाँ पे दोगे। और इसके साथ यदि आप अच्छे सेंटर में पहुँच गए हैं तो आपको पेशेंट का यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम को भी यहाँ पे मेंटेन रखना है। और हर घंटे में यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम इनके सैंपल आप भेजते हुए दे सकते हो, बाद में 6 घंटे में भेज सकते हो। एबीजी कर सकते हो, सीरम इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हो, और पीएचसी पर जो कर सकते हो, मैंने बताया कि एक टेस्ट, कांच की टेस्ट ट्यूब में आप 20 मिनट WBCT क्लोटिंग टाइम वाला टेस्ट होता है, क्योंकि क्लोटिंग टाइम में 8 मिनट का टाइम लगता है, तो 20 मिनट में अपन उसको देख लेते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको ग्लास की जो सिरिंज है, बट प्लास्टिक की सिरिंज यूज़ नहीं करनी है, डिटर्जेंट से वॉश की हुई सिरिंज यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है, इसलिए कांच की नली में ही यूज़ करेंगे। ये क्लियर है? 20 मिनट तक उसको आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैक्सिमम कितने वायल दे सकती है? मैक्सिमम आप 30 वायल। यदि इतने वायल देने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब हो सकता है कि कोई दूसरे तरीके का उसको स्नेक बाइट हो, या फिर क्या हो सकता है, जैसे जो कैरत रहता है किसी केस में प्री सिनेप्टिक, वहाँ पे वो ब्लॉकेज करता है नर्व्स पर, तो उसमें काम नहीं करता है, फिर वहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट देना पड़ेगा। या हो सकता है कोई अल्टरनेट डायग्नोसिस हो। यस, इस पैरालिसिस का कोज जीबीएस भी हो सकता है, कोई दूसरा कोज भी हो सकता है, इसलिए आपको 30 से ज़्यादा वायल वहाँ पे नहीं देनी है। 100 स्केल्ड वगैरह है तो 20 से भी काम चल जाता है, इतना। यस, अडल्ट हो, बच्चा हो, प्रेग्नेंट हो, सब में सेम यहाँ पे डोज चलेगी। केवल बच्चों में आप 500 ml NS की जगह आप 200 ml NS में बोतल में उसको दे सकते हो। यस डॉक्टर हब्स, इतना क्लियर है? तो अच्छी चीज़ है कि आप साथ साथ यहाँ पे पूछते जा रहे हैं। और यदि वाइपर का जो होगा ना, जैसे जहाँ पर बाइट हुई वहाँ के लिम्फ नोड बढ़ जाएंगे, ये आप देख सकते हो, पैरोटिड में एनलार्जमेंट हो सकता है। बाकी ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो वाइपर में लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्या है, क्यों पेशेंट खत्म होगा? किडनी की वजह से ओलिगोयूरिया होगा, यूरिन बंद हो जाएगा, इसलिए कैथेटराइज करना जरूरी है। आपको रेड रेड यूरिन दिखेगा, यस, हिमेचूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया, यूरिन में एल्बुमिन जा सकता है, यूरिया क्रिएट, पोटेशियम यहाँ पे बढ़ सकता है, और पेशेंट को डायलिसिस की भी रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। यदि ऐसा ऑनगोइंग ब्लीडिंग है, एएसवी दे रहे हो, फर्क नहीं पड़ रहा है, फटाफट पेशेंट को हायर सेंटर रेफर करना है। उस कंडीशन में पेशेंट का डायलिसिस यहाँ पे होगा। यस और ये चीज़ ध्यान में रखनी है। लॉन्ग टर्म में क्या है, जैसे आपने देखा पोस्टपार्टम पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी होती है ना, शिहान सिंड्रोम, वैसा यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि बीपी काफ़ी कम हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है। हार्डली आपको यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है, यहाँ पे यूरिन आउटपुट एडिक्वेट होना चाहिए। तो अब एक और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि कोबरा और कैरेट के बारे में। जब भी कोबरा बाइट करेगा, मेन चीज़ मिलेगी पेनफुल प्रोग्रेसिव स्वेलिंग, PPS,